चैनल। तो जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने इकोनॉमिक्स का जो पुराना चैप्टर, जो मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका मैंने लिबरलाइजेशन का काफी जो टॉपिक था वो कंप्लीट करा था। बाकी जो बचा हुआ था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और एक एक करके चीजों को देखेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको औद्योगिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार और व्यापार तथा निवेश। मैं दोबारा से एक बार ये बता दूं आप लोगों को कि मैंने कल उदारीकरण, जो मैंने आपको बताया था उदारीकरण के बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में, कि मतलब लिबरलाइजेशन हम उसे बोलते हैं कि जो किसी देश के विकास में अगर जो भी रुकावटें आती है उसको खत्म करना और देश के विकास के लिए जो सहायक क्रियाएं होती हैं उसको ऊपर उठाना, उसको प्रोत्साहित करने को ही हम उदारीकरण बोलते हैं। और उसके फिर हमने देखे थे सुधार। 1991 के बाद हमने जो सुधार किए, तो जो सुधार किए वो हमने 5 सेक्टरों में किए थे। और 5 सेक्टरों में क्या क्या सुधार किया ये हमने देखा। कल हमने देखा था औद्योगिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में हमने क्या क्या सुधार किए थे। तो आइए आज अगला देखते हैं। देखिए, हम अगर बात करते हैं कर सुधार की, हमने टैक्स में भी उस टाइम पे 1991 के बाद बहुत सुधार किए। जैसे कि आप सबको पता है 2 तरह का टैक्स होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, प्रत्यक्ष क्या होता है, व्यक्ति की आय पे लगता है। आप सबको तो ये पता होगा कि जो प्रत्यक्ष टैक्स होता है, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो हमारे इनकम पे लगता है। ये आप सबको पता होगा। तो इसमें क्या किया गया, उद्यमी और या तो फिर ये लाभ पे लगता है या प्रॉफिट पे लगता है। तो 1990 के बाद क्या किया गया, निगम कर में और प्रत्यक्ष कर में काफी कमी कर दी गई। अब निगम कर जो लगते हैं आपके, वो कॉर्पोरेट कंपनी पे लगते हैं। निगम कर बहुत ज्यादा होते थे तो क्या होता था कि कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो पाती थी, तो इसको कम किया गया। इसके वजह से जो है वो कंपनी का डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ा। तो क्या किया गया, इस बात को याद रखिएगा। कर सुधार में अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष कर में निगम कर को और प्रत्यक्ष कर को क्या किया गया, घटा दिया गया, पहले से कम किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कर। तो आप सबको पता है इनडायरेक्ट कर जो आपके वस्तुओं वगैरह पे लगते हैं, आप सामान खरीदते हैं या कहीं ना कहीं आप कोई सर्विस लेते हैं तो उसमें जो इंक्लूड होता है उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसका पैसा आपसे डायरेक्ट ना लिया जाए, इनडायरेक्टली तौर पे लिया जाए। तो आप सबको पता होगा। तो इसमें क्या किया गया, इसमें भी वस्तुओं वगैरह पे जो भी थी वो वस्तुओं वगैरह पे जो भी कर ज्यादा थे उसकी भी कटौती की गई। मैन्युफैक्चर, जैसे हम अगर कोई सामान बनाते थे तो उस पे जो बहुत ज्यादा कर था उससे कम किया गया कर। उससे क्या हुआ कि लोग और प्रोत्साहित हुए सामान को बनाने के लिए, है ना। तो कर सुधार में आप ये 2 मेजर पॉइंट्स को याद रखिएगा। फोर्थ अगर हम बात करें, विदेशी विनिमय बाजार में क्या क्या जो है वो आपके सुधार किए गए। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रुपए का अवमूल्यन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 1991 रुपए का अवमूल्यन किया गया, डीवैल्यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। मतलब पैसे को थोड़ा सा गिराया गया, पैसे की जो वैल्यू है उसको कम किया गया। ये इसलिए कम किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अगर हम पैसे का अवमूल्यन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो निर्यात है वो बढ़ते हैं। इससे विदेशी जो मुद्रा है, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, आप सबको याद होगा 1991 के पहले हमारे पास 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था, जिससे हम इंपोर्ट करते तो हमको फॉरेन उसमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी। तो इससे क्या होता है कि जब पैसे की वैल्यू को हमने घटाया तो इससे क्या हुआ, सबसे पहला हुआ इससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई। मतलब इससे जो हमारा फॉरेन मॉनेटरी था, फॉरेन रिजर्व था, वो क्या हुआ, बढ़ा। जो कि 15 दिन का बचा था उससे क्या हुआ, बढ़ा। तो एक ये था। सेकंड हम बात करें, निर्यात बढ़ा। अब जाहिर सी बात है, निर्यात बढ़ेगा तो चीज सस्ती रहेंगी तो लोग इसको क्या करेंगे, अपने अपने देश में इंपोर्ट कराएंगे और भारत क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो निर्यात ऑटोमेटिकली बढ़ा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर इसमें एक चीज आई, आयात में लाइसेंस समाप्त किया गया। क्या किया गया, देखिए, जब एक्सपोर्ट होता था मतलब दूसरा देश हमें कुछ भेजता था तो उसके लिए तमाम प्रकार के उनको लाइसेंस बनवाने पड़ते थे और प्रशुल्क वगैरह लगना पड़ता था। तो ये सारी चीजें भी समाप्त हो गई एक तरह से देखा जाए तो। ये भी जो चीजें थी, लाइसेंस भी समाप्त किया गया। और जो हम देश में आने से पहले कुछ उनको जो पैसा देना पड़ता था, जो कर देना पड़ता था, जो कुछ रुपीस के एडवांस के मतलब रूप में कुछ देना पड़ता था, उसको भी समाप्त किया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे रोटेशन बहुत अच्छी हुई निर्यात और आयात की। तो इस चीज को याद रखिएगा।
लास्ट हम बात करते हैं जो व्यापार तथा निवेश पे। अब इसमें क्या बदलाव किया गया, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या किया गया, तो देखिए व्यापार और निवेश का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। किसका, व्यापार का, मतलब बिजनेस में पैसा लगाया गया, लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि आप व्यापार को शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट में भी पैसा लगाया गया और लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि आप अपने उद्योगों को शुरू करिए। अर्थव्यवस्था में उत्पाद, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए। अब ये सब क्यों किया जाता था, तो ये उदारीकरण प्रारंभ किया गया। ये उदारीकरण बिजनेस के उसमें और लिबरल हम हुए, बिजनेस के तौर पे लिबरल हुए, निवेश इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिबरल हुए। क्यों हुए लिबरल, तो इसलिए हम हुए कि हमारा जो देश है, जो भारत है, वो विश्व लेवल पे कितने चीजों में आगे आ जाए, उत्पाद में आगे आ जाए। हमारे जो देश में विदेशी निवेश हो, मतलब विदेश आकर के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे, कंपनियों को लगाए, उसमें प्रौद्योगिकी में हम अगर हम टेक्नोलॉजी के रूप में देखें तो उसमें अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल स्तर पर हमको लाने के लिए भारत का जो पायदान है वो चारों तरफ से, मतलब इंटरनेशनली रूप में हम ऊपर हों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सबके बराबर में आए। किस किस रूप में, तो प्रौद्योगिकी रूप में हमारे देश में निवेश रहे, हमारे देश में उत्पाद रहे, उद्यम रहे, इन सारी चीजों को लेकर के ये धीरे धीरे करके जो है वो सुधार किए गए थे। तो यहाँ पे आज आपका जो उदारीकरण है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, लिबरलाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका वैश्वीकरण और है आपका निजीकरण। इस पे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उस पे आपको चीजों